हम देख पाते हैं कि जो हीरो है वो उस लाल बाल वाली लड़की से बोलता है कि मैं तुमसे हजारों लाखों साल के बाद भी शादी नहीं करूंगा। तभी वो लड़की उसे रोकती है और बोलती है आखिर क्यों। तभी हीरो बताता है मैं कोई बच्चे से शादी नहीं कर सकता हूँ। तभी दूसरी तरफ लड़की बोलती है तो फिर तुम थोड़ी देर तक रुक लो ना, 3 साल कम से कम। तो हीरो बोलता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, आखिर तुम सेक्रेट स्वॉर्ड के पीछे क्यों पड़ी थी। तभी वो लड़की बताती है कि वेल मेरे पिताजी काफी ज्यादा बीमार है, और वो ये भी बताती है कि जब तक वो सेक्रेट स्वॉर्ड हीरो को ना मिले तब तक मेरे पिताजी सेफ है। तो दूसरी तरफ वो बोलता है हीरो कि आखिर तुम्हारे पिताजी है कौन। तभी वो लड़की बताती है कि मेरे पिताजी डीमन किंग है। हीरो हैरान हो जाता है और बोलता है कि वो बुढ़ा तुम्हारा बाप है। तो वो बोलती है हाँ, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता है। तभी वो बताता है कि असल में तुम्हारे पिताजी के साथ मेरी लड़ाई हुई थी, जिसमें से वो उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें खत्म कर दूं, लेकिन मैंने वो रिक्वेस्ट मना कर दी। असल बात तो यह है कि जो डीमंस का माना होता है वो उनके सिंगों में होता है, जिसके कारण जो मॉन्स्टर्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जितने भी डीमंस को मैंने देखा है उसे इंसानों से कोई गिला शिकवा नहीं है। तभी दूसरी तरफ वही लाल बाल वाली लड़की बोलती है इसीलिए मैं इंसानों के साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। तभी हीरो बोलता है इसीलिए तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है। वो लड़की बोलती है कि आखिर तुम डीमंस को खत्म क्यों नहीं करना चाहते हो। तभी हीरो बोलता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, और वैसा कहते ही वो जा रहा होता है और वो लड़की भी उसके साथ चल रही होती है। दूसरी तरफ हम हीरोज की टीम को देख पाते हैं जिसमें वो लोग बोलते हैं कि अब कोई फायदा नहीं पछताने से, हमें दोबारा से वाइल्डमैन चल जाना चाहिए। लेकिन हीरो जो रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर की यही बात सोच रहा होता है कि ये दुनिया इतनी ज्यादा हसीन नहीं है जितना तुम सोचते हो। ये बातों से जो हीरो है वो विचलित हो जाता है और वो एक चीज ठान लेता है कि वो उस विलेजर को हराएगा और अपनी ताकत प्रूव करेगा। दूसरी तरफ हीरो जा रहा होता है और वो डीमन गर्ल उसी को पीछा कर रही होती है। हमारा हीरो बोलता है कि आखिर तुम मेरा पीछा कब तक करती रहोगी। तब वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, इंसानों को समझना चाहती हूँ। तब हीरो कहता है कि क्या तुम इंसानों को हेट नहीं करती हो। तब वो कहती है नहीं, असल में हम दोनों बिल्कुल एक ही तरह से हैं, बस बात वही है कि हम दोनों को समझने में एक दूसरे को समय लगने वाला है। मैं वही दूरिया को कम करना चाहती हूँ जिसके कारण मैं इंसानों को समझना चाहती हूँ। और ये बातें सुनने के बाद हमारा जो हीरो रहता है वो उस लड़की को यानी डीमन गर्ल को जो उसके दो सिंग है उस पे कोई कपड़ा लपेट देता है ताकि उसके सिंग विजिबल ना हो और लोग उन्हें पहचान ना पाए। और उसके बाद हीरो बोलता है कि हे लड़की तुम्हारा नाम क्या है। तब वो बोलती है मेरा नाम है एलिस कुमारी और तुम मुझे एलिस बोल सकते हो। हमारा हीरो बताता है अपना नाम जिसका नाम है कगामी प्रसाद। दोस्तों वो बोलता है कि तुम मुझे कगामी बुला सकती हो, और इस तरह हमें अपना मेन कैरेक्टर का नाम पता चल जाता है जो कि है कगामी। कगामी उसे विलेज लेके आता है। उस जगह पर हम देख पाता है कि जो एलिस है वो एक बेहतरीन सा एप्पल खरीदती है और उसे खाते खाते चल रही होती है। कगामी सारी चीजें बताता है कि आखिर यहाँ पर पैसे कैसे काम आते हैं और पैसों के कारण यहाँ पर क्या क्या चीजें खरीदी जा सकती है। ये नई वर्ल्ड को जानने के लिए एलिस काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती है और वो लोग रूम को बुक करते हैं एक रात तक रहने के लिए। दोस्तों पुराने समय में यानी जितने भी इसेकाई एनीमे हैं उसमें अगर आप 10-20 रुपए के गोल्ड कोइन दे दे तो आपको एक दिन यानी एक रात में रहने का मौका मिल जाता है। आजकल के ओयो की तरह ही है ये। वो लोग अपने बिस्तर पे आराम फरमा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि आसमान में एक ड्रैगन के ऊपर कोई अजीब सा प्राणी बैठा हुआ रहता है और बोलता है चिंता मत करो इंसानों, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। हम देखते हैं कि एलिस के रूम में नॉक होता है और वहां पर हमें खतरनाक सा दीपक कलाल का भाई दिख जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके चेहरे को देखकर जो एलिस है वो घबराकर बेहोश हो जाती है। और उसके बाद हमारा हीरो बताता है कि असल में इनका नाम है तकाव कलाल और ये दीपक कलाल के ही भाई है, और ये मॉन्क है और इनका लेवल 124 है। हमारा हीरो बताता है कि ये असल में तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, ये मार्शल आर्ट्स में एक बहुत बड़े उपाधि के लेवल के है। सच कहूँ तो अच्छे अच्छे लोग इनसे सीखना चाहते हैं। ये मेरे एक अच्छे दोस्त है तो ये तुम्हें बताएंगे और इस जगह की जानकारी भी देंगे। हम देखते हैं कि ये बातें करने के बाद जो तकाव कलाल है और साथ ही में एलिस है वो दोनों जा रही होती है और बातचीत कर रही होती है इसी विषयों में। दूसरी तरफ हम देख पाता है कि तकाओ बचपन की बातें बता रहे होते हैं कि कैसे हमारा जो मेन कैरेक्टर है कगामी वो पहले बहुत कमजोर सा बच्चा था, लेकिन धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करने के बाद एक विलेजर कैसे मॉन्स्टर्स को खत्म करने वाला एक ताकतवर बंदा बना। और दूसरी तरफ जो एलिस है वो ये चीज लेकर हैरान रहती है कि आखिर उसका लेवल 999 कैसे है, जबकि आज तक अपनी लाइफ में उसने 500 लेवल से ऊपर के मॉन्स्टर्स कभी देखे ही नहीं है। हालांकि ये बात सुनने के बाद आश्चर्य होता है तकाओ को, क्योंकि तकाओ ने आज तक कभी 500 लेवल के मॉन्स्टर्स को नहीं देखा है। तुरंत ही हम देख पाता है कि जो कगामी है उसके रूम में एक मेरे दोस्त की शकल का सुअर एंट्री कर देता है। और दूसरी तरफ हमें एक मैसेज आते हुए दिखता है उसी बंदे का जो कि कहता है कि डीमन किंग ने सारे लोगों को खत्म करने यानी इंसानियत को खत्म करने की जंग स्टार्ट कर दी है। दूसरी तरफ जितने भी सुअर होते हैं वो लोगों को परेशान कर रहे होते हैं और हमारा जो एमसी होता है वो उन सुअर को उठाकर फेंक देता है एक ईगल पे और वो ईगल खत्म हो जाता है। इसे देखकर जो डीमन किंग का बंदा है वह हैरान हो जाता है।
लेकिन डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि कगामी है। और साथ ही में हम देख पाता है कि हीरो भी एंट्री ले लेता है और बोलता है चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तब तक लड़ूंगा और जब तक लड़ूंगा तब तक बचूंगा। और वैसा कहते ही वो लोगों को आश्वासन देता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर आ गए हैं, अब किसी को भी कोई खतरा नहीं होगा। हम देखते हैं कि एक जंग तो शुरू हो ही गई है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा कगामी वहां पर आता है और बोलता है कि आखिर तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। हीरो उसे देखता है और आग बबूला हो जाता है। वो लोग ये लांछन उस पर उठाता है कि तुम इतने ताकतवर हो, कहीं तुम भी डीमन किंग से मिले तो नहीं हुए हो। हमारा हीरो साफ साफ ये बातें जाहिर करता है कि नहीं, ये बस एक नॉर्मल से मॉन्स्टर्स है जो कि यहाँ पर सुअरों की बारिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हीरो सारे गिले शिकवे दूर करता है और बोलता है कि क्यों ना हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, तुम लोग नीचे के सुअरों को संभालो और मैं ऊपर जाकर उसकी फील्डिंग सेट करता हूँ। दूसरी तरफ वहां पर आ जाता है तकाओ भी एंट्री लेता है और तुरंत ही अपने पैरों की मदद से जो कगामी है उसे बूस्ट करता है, जिसके कारण जो कगामी है वो तुरंत ही ऊपर उड़ जाता है। और उसके बाद जो ईगल में वो बंदा रहता है उसी पास आ जाता है। वो बंदा कहता है कि आखिर कौन हो तुम। तभी हमारा हीरो कहता है कि मैं बस एक नॉर्मल सा विलेजर हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को हाइप कर दे।